दुर्लभं धनं रूपं न च दुर्लभं स्वर्गराजने न च दुर्लभं भोजनं व्यञ्जनं न च दुर्लभं स्वच्छ अंबरे न च दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे न च दुर्लभं वनिता विलासे न च दुर्लभं विद्या प्रवीणं न च दुर्लभं चतुर्चंचल दुर्लभं एक भगवानुनामे नानक लभदें साध संग कृपा प्रभं। मनुख दा मन परिपूर्ण परमात्मा ने ऐसा बनाया है, ये प्रभावित होता है सिर्फ दुर्लभ वस्तु तो, दुर्लभ हस्ती तो। जो दुर्लभ नहीं उस तो मन कन्नी कतरांदा है, जो दुर्लभ नहीं मन उसकी मंग नहीं करता, जो दुर्लभ नहीं मनुख दे मन ते उसका प्रभाव नहीं पैंदा। जो जो वस्तु जो हस्ती मन विचार दे च नहीं लियांदा, सोच दे च नहीं लियांदा, चेतनी दे च नहीं लांदा, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये सब कुछ बेमुल्ला है, फिजूल है, एवं है, अकारत है। दरअसल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन श्लोक दे राही ये दस रहे ने कि ऐ मन दुर्लभ की है, इसका तेनू बोध नहीं, और व्यर्थ की है, इसकी भी तेनू समझ नहीं। यही कारण है कि दुर्लभ नू तो निखिद समझ लिया है और निखिद नू तो दुर्लभ समझ लिया है, और इस तरीके नाल जीवन सारा उल्ट के रह गया। सुख दी तां ते दुख, और दुख दा होना, बेचैनी ते परेशानी दा होना, इस गल दा सबूत है चुनाव दे विच मनुख दे कोलों कोई गलती हुई है। कबीर भी अपने ढंग नाल समझाते ने, कबीर आंब भयो नींबा, नीम भयो आम, केला पाका झार, नारियल फल सेबर पाका, मूर्ख मुगद गवार। अंब दा पक्का फल रसदायक, गुणदायक, सुखदायक, इसनू मनुख ने कौड़ा कसैला निम दा फल जान के त्यागया है, ते निम दे फल नू पक्का अंब समझ के, रसदायक ते गुणदायक समझ के अपना लिया, झोली विच पा लिया। केला पाका झार, पक्का केला, स्वादी केला, झाड़ी दा जंगली फल समझ के त्याग दिता है, ते झाड़ियां दा ही जंगली फल उन्हों पक्का केला समझ के मुंह दे च पा लिया। नारियल फल सेबर पाका, मूर्ख मुगद गवार। जो पक्का नारियल दा फल है उन्हों सिमल दा फल जान के त्याग दिता है, और जो सिमल दा फल फिक्का है उन्हों नारियल दा फल समझ के झोली विच पा लिया है। इस वास्ते कबीर कहते मूर्ख मुगद गवार। गांव तक ही जिसकी पहचान ते जानकारी होवे गवार कह देंदे ने। मूर्ख जो मूर्छत है, मुगद जो अंधा है, अंधकार विच जी रहा है। कबीर कहते ने चुनाव विच मनुख ने गवारां दी तरह सोचे है, अंधियां दी तरह चले है, और मूर्छ दी तरह बेहोशी विच चुनाव कीता है, तो अंजाम की है जीवन दी झोली विच सवाए दुखां तो होर कुछ भी नहीं रह गया। दुर्लभ वस्तु नूं तुच्छ जान के इसने त्यागया है
ਤੇ ਤੁਛ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਸਮਝ ਕੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। तो सवाल पैदा होता है दुर्लभ की है, क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु है अज मनुख को नहीं दिखाई देती, और मनुख जिन्ना जिन्ना दे पिछे दौड़ रहा है, जीवन भर दौड़ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी दौड़ रहा है। ये दौड़ जिस मंजिल ते पहुंचाती है और ये दौड़ जिस जिस ਲਈ है, गुरबाणी उसनूं दुर्लभ नहीं मनती। इस पावन पवित्र श्लोक दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पहली पंक्तियां च दसणगे किहड़ियां तुच्छ चीज़ां नूं मनुख ने महान मन लिया। ये गल वखरी है। तुच्छ तो मुराद जिन्हां दी लोड़ बहुत थोड़ी है, जिन्हां दी हस्ती बहुत छोटी है। जैसे जिहड़ा काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती, और जो कम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। ये गल वखरी है कि सुई लघु है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कई दफा तो नजरों तो भी ओझल है, और कई दफा गुम हो जाए तो लभना भी बड़ा औखा है। तुच्छ है, छोटी है। पर किसी कपड़े नूं सीना है तो तलवार नाल नहीं सीता जा सकता, वो तो सूई नाल ही सी सकांगे। ये गल वखरी है कि तलवार दे सामने बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। पर किसी छोटी चीज नूं महान समझ लेना और किसी महान वस्तु नूं तुच्छ समझ लेना, इहदे नाल ही मनुख दा सारा जीवन उल्टा हो जाता है। जिवें अंधकार नूं रोशनी समझ लेना ते रोशनी नूं अंधकार समझ लेना। खिड़े होए गुलाब दे फुल्लां दी महक नूं दुर्गंध समझ के त्याग देना और दुर्गंध नूं सुगंधी समझ लेना। ऐसा होया है मनुख दे जीवन विच, ऐसा होया है, ऐसा हो रहा है। और मनुख जिस दे पिछे दौड़ रहा है, दुर्गंध नूं सुगंध जान के ही दौड़ रहा है, अंधकार नूं ही प्रकाश जान के दौड़ रहा है। और जब पहुंचता है, प्राप्त होता है, तो अंधकार ही झोली दे चौंदा है, दुर्गंधी ही प्राप्त होती है, सुगंध नहीं। तो ऐसा की है जिसनों इसने दुर्लभ समझे है, जो वास्तविक दुर्लभ नहीं है, ते मनुख ने उसनों झोली दे पा लिया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज गिनती करते हैं, नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजने। पहली पंक्तियां दे तीन वस्तुओं का जिक्र किया है, धन, जोबन ते प्रभता, राजनीति। मनुख दौड़ रहा है, भज रहा है, खूब दौड़ रहा है, खूब भज रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी भज रहा है। किस लिए भज रहा है, दौड़ रहा है? इसकी मंजिल की है? इसकी मंजिल है धन, इसकी मंजिल है जोबन, इसकी मंजिल है कुर्सी, प्रभता। सारे राजनीतिकां दी दौड़ कुर्सी तक है, हर बशर दी दौड़ जोबन तक है, हर मनुख दी भज धन तक है। तो इस तरीके नाल मनुख ने धन नूं, जोबन नूं ते प्रभता नूं आहम मन लिया, दुर्लभ मन लिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने अनुभव के आधार से फरमान कर रहे हैं, नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजने। धन ते रूप ते प्रभता, राजनीति कोई दुर्लभ नहीं है। ये ठीक है कि धन तो बिना जीवना औखा है, पर सिर्फ धन नूं ही मंजिल समझ लेना, धन नूं ही मरकज समझ लेना, केंद्र समझ लेना, और उसके आले दुआले जीवन भर परिक्रमा करनी, ये जीवन नूं बर्बाद करना है। फिर जितना धन का मुल है उतना मुल भी इस जीवन का नहीं है, इस जिंदगी का नहीं है। सवाल यह है, जीवन धन लई है या धन जीवन लई है? पर अक्सर ऐसा है
कि मनुख ने सोच लिया जीवन धन लईए, इस वास्ते एक कहावत प्रचलित है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जान जाती है ते जावे, धन नहीं जाना चाहिए। जिंदगी जाती है ते जावे, पर पदार्थ ए धन नहीं जाने चाहिए। जीवन नूं भी मनुख दाव ते ला देंदा है धन दी खातर, जिंदगी नूं भी कुर्बान कर देंदा है मनुख धन दी खातर, क्योंकि इस नूं अपनी मंजिल समझ लेंदा है ते मनुख दे मन दे उत्ते ज्यादा प्रभाव भी धन दा है। असीं देखदे हां कि आम समुचे जगत विच किसे दी महिमा है तो धन करके गुरबाणी भी ऐसा फरमान करदी है कि वास्तविक जिहड़ी वडियाई है ये मनुख दी नहीं, ये को ना वड़ा माया वडियाई, कोई वड्डा नहीं है। ये तो माया करके धन करके सारे उसनों वड्डा वड्डा कह रहे ने, आदर दे रहे ने, सन्मान दे रहे ने। भगत कबीर भी कहते ने, निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करे ओ चित न धरे। निर्धन दा हर महफिल दे तिस्कार है, सत्कार नहीं। जो निर्धन सरधन के जाए, वास्तविक ऐसा है। अगर किधरे धनवान निर्धन दे घर आवे, निर्धन आदर सत्कार नाल उसनू जो है बिठांदा है। जो सरधन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए, पर जो निर्धन सरधन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। वो तो पिठ करके बैठ जाता है, वो तो गलबात भी करने को तैयार नहीं। क्यों? इसकी जेब दे चार कौड़ियां नहीं ने, ये धनवान नहीं है। तो अक्सर जगत विच देखांगे सत्कार धन दा है, प्रभता दा है, जोबन दा है, मनुखता दा कोई सत्कार नहीं, मनुख दा कोई मान नहीं। अगर कोई मनुख किसी मनुख दा सन्मान कर रहा है, दरअसल भुलेखा है, किसी भी मनुख दा सन्मान नहीं है, ये धन दा सन्मान हो रहा है, जोबन दा सन्मान हो रहा है, प्रभता दा सन्मान हो रहा है। भगत कबीर कहते ने, निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभ की कला न मेटी जाई। और आप अपने अनुभव के आधार से कहते ने, कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। वास्तविक उसनों निर्धन गिन लो जिस दे अंदर परमात्मा का नाम नहीं है। धनवान सिर्फ इस दुनिया के सन्मान पाते ने, पर जिन्हां दे अंदर धर्म है, नाम की दौलत है, वो ते भगवान की महफिल दे सन्मान पाते ने, सत्कार पाते ने। अमर धन प्रभु का नाम है, पर मनुख ने धन नूं इतना दुर्लभ समझ लिया है, ये धन की खातर जीवन त्याग सकता है, ये धन की खातर धर्म त्याग सकता है, ये धन की खातर किसी हद तक अपना ईमान अपनी अणख नूं त्याग सकता है। और धन की खातर हो सकता है अपनी इज्जत भी बेच देवे, असमत भी बेच देवे। संसार दे ऐसा है, धन का ऐसा प्रभाव है कि मनुख की सारी भज दौड़ का मरकज धन बन गया है। किसी जमाने साडे देश दे मनुख की भज दौड़ का मरकज धर्म सी, तो उन्होंने दिनों ऋषि पैदा हो रहे सन, मुनि पैदा हो रहे सन, संत पैदा हो रहे सन, भगत पैदा हो रहे सन, जोगी पैदा हो रहे सन, त्यागी पैदा हो रहे सन, वैरागी पैदा हो रहे सन। आज जिंदगी का लक्ष्य बदल गया है। आज धर्म दुर्लभ नहीं है, धन दुर्लभ है, तो सिर्फ धनवान पैदा हो रहे हैं। कोई ऋषि नहीं पैदा हो रहे, कोई जोगी जंगम नहीं पैदा हो रहे, कोई संत नहीं पैदा हो रहे। एक दौर इस देश देश ऐसा लंघे है कि गली गली दे साधु, हर घर सत्संग दा अखाड़ा, हर घर दे ऋषि, हर घर दे मुनि। अज ऐसा नहीं, अज ते घर दे सिर्फ धन है, बाकी कुछ नहीं। और जिन्हां कोल नहीं, उन्हां दी भज दौड़ भी धन दी खातर है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, नच दुर्लभं धनं रूपं। धन तो बाद अगर इसकी जेब भर गई है, अगर इसकी तिजोरी भर गई है,
अगर इसका घर भर गया है तो फिर ये प्रभावित होता है रूप तो, सुहप्पण तो, सुंदरता तो। धर्म तो प्रभावित हो सके कथा सुननी पैंदी है, कीर्तन सुनना पैंदा है, किसी धार्मिक मंदिर में जाना पैंदा है, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ पठन करना पैंदा है। लेकिन धन तो प्रभावित होने लिए सब कुछ करने की लोड़ नहीं, मनुख आप ही प्रभावित होता है। रूप तो प्रभावित होने लिए कोई व्याख्या सुनने की लोड़ नहीं, किसी ग्रंथ ਨੂੰ पढ़ने की लोड़ नहीं, किसी विद्यालय में जाके शिक्षा प्राप्त करने की लोड़ नहीं कि मैं रूप तो किवें प्रभावित होवां। मनुख दे ज्ञान इंद्रे रूप तो अपने आप प्रभावित होंदे ने। अखां दे उपर असर जो पैंदा है रूप दा, और अखां अपना असर मनुख दे मन नूं दे दिंदियां। इस तरह मनुख दा मन रूप की परिक्रमा करता रहिंदा है, स्वप्न की जो है परिक्रमा करता रहिंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सो है। वास्तविक सतगुरु इत्थे समझाते पे ने, जिस रूप दे आले दुआले तू मदमस्त होया फिरदा है, ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन की मंजिल नहीं है, पर मनुख प्रभावित है। देखते हैं असी बच्ची बच्चे दे रिश्ते विच ये नहीं देखना शील है कि नहीं, संयम है कि नहीं, दोहां विच दया मैत्री भाव प्रेम है कि नहीं, ज्ञान विज्ञान है कि नहीं। इसनू बालाए ताकते रखिया जाता है, देखिया जाता है स्वप्न है कि नहीं, खूबसूरती है कि नहीं। गुण करके संबंध नहीं, ज्ञान करके संबंधी नहीं बनाना, प्रेम भाईचारे करके संबंधी नहीं बनाना, बनाना है संबंधी धन करके रूप करके। तो सिर्फ रूप दा ही चुनाव है अजोकी समाजिक रिश्तियां दे। मनुख इसे तो जो है प्रभावित है और आद काल तो प्रभावित चले आ रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो रूप तो प्रभावित है और जिन्हां कोल रूप है, दोहां की दृष्टि कोई बहुत गहरी नहीं होती। जो रूप तो प्रभावित है और जिस दे कोल रूप है, कदी दुनिया च चोटी दे शायर कवि दार्शनिक फिलोसफर इस्त्री जगत दे तुसी देखो तो 99% वो मिलणगियां जो करूप ने, किसी घाट ने उन्होंने इस पासे प्रेरिया। पर जो रूपवती है, जिहदे कोल स्वरूप है, वो इस दे आले दुआले परिक्रमा करती रह जाती है और अपना रूप वेख वेख के इतना मस्त हो जाती है, उन्होंने दार्शनिक बनन लई, कवि बनन लई, चित्रकार बनन लई, महान बनन लई, ज्ञाता बनन लई लोड़ ही नहीं भासती। रूपवंत नूं रूप अपने दायरे च उलझा के रख देंदा है और रूप दूसरियां दी अखां ते भी प्रभावित पान अपना प्रभाव छोड़दा है और वो प्रभावित होंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, रूप भी कोई दुर्लभ चीज नहीं है। स्वप्न जीवन की लोड़ हो सकती है, जीवन का लक्ष्य नहीं। जिंदगी का पड़ाव हो सकता है, जिंदगी की मंजिल नहीं। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजने। धन ते रूप तो बाद मनुख प्रभावित है राजनीति तो। सारी दुनिया विच इस दौर विच राजनीति का इतना प्रभाव है, मनुख पढ़ रहे हैं अखबार सिर्फ राजनीतिक लोगों दी चालां नूं, उन्हां दी जीवन कथावां नूं। जिथे भी कोई चर्चा चल रही है, बहस मुबासा चल रहा है सारी दुनिया विच, 90% सारी चर्चा आपसी राजनीति ते आधारित है। क्योंकि मनुख इसे तो प्रभावित है। गलबात चलेगी धन दी, गलबात चलेगी रूप दी, गलबात चलेगी राजनीति दी। चर्चा का विषय की होवेगा राजनीति, धन ते रूप, मानो यही सब कुछ है, इस तो बिना होर कुछ नहीं। अखबारां दी छाई होवेगी राजनीति, विचारां दी छाई होवेगी राजनीति, गलबात का मुद्दा होवेगा धन ते रूप। तो फिर कुदरती गल है, ये पूजनीक बन जाणगे, ये दुर्लभ हो जाणगे। तो धनवान नहीं पूजया जा रहा, धन पूजया जा रहा है।
रूपवान नहीं पूजिया जा रहा, रूप पूजिया जा रहा। राजनीतिक नहीं पूजिया जा रहा, राजनीति पूजी जा रही है। तो जब राजनीति पूज हो गई, धन पूज हो गया, रूप पूज हो गया, तो परमात्मा जो वो आरोप है, जो परम है, वो तो पूज रहेगा नहीं। तो अजोकी दुनिया च मनुख दी नजरां दे च परमात्मा कोई पूज नहीं रह गया, ईश्वर कोई पूज नहीं रह गया। जद के गुरबाणी कहती है ये धन ते रूप ते प्रभता ये ते परमात्मा दी छाया है। महामाई ताकि है छाया, मनुख छाया तो ही प्रभावित है, जिसलिए छाया है उस तो प्रभावित नहीं है। उसते आले दुआले ये प्रकरमा नहीं कर रहा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, ऐ मनुख सुचेत हो, सावधान हो, नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजने। एक उर्दू का शायर ते थे तक कहता है, खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा, जर जलीलों को, अकलमंदों को रोटी खुश और हलवा बखीलों को। मनुख ऐसा है, साहिब कहते ने कि बेवकूफ लोग ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और बेवकूफ लोग ही, जलील लोग ही बहुत बड़े जरदार दिखाई देते हैं। धन जड़ है ते धन दा पुजारी जड़ हो जाएगा। धन जड़ है, ठोस है, धन दी परिक्रमा करने वाले दा दिमाग भी ठोस हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। और यही कारण है कि जो धन की परिक्रमा करता पे एक दिन शूम हो जाएगा, एक दिन इतना ठोस हो जाएगा, शायद पत्थर भी इतना सख्त ना होवे जितना वो सख्त होवेगा। और देखते हैं इस तरह के जुल्म उन्होंने लोगों ने ढाए जिन्हों के दिमाग ठोस हो गए। तो ठोस किन्हों के दिमाग हो गए? जो धन के पुजारी सन, रूप के पुजारी सन और राजनीति के पुजारी सन। चाहिए राजनीति दासी की तरह, चाहिए धन दासी की तरह, नौकर की तरह। जैसे सतगुरां दी बाणी कहती है, माया दासी भगतां की कार कमावे। ये तो दासी है, भगतां की सेवा करती है, लेकिन संसारियों की तो मालकन है। ये तो उन्हों दी साहिब बन जाती है, मालक बन जाती है। ये तीन रूप भगत कबीर ने बड़े सोहने बयान किए ने। स्वागन है अत सुंदरी, पग नेवर छनक छन हरी। सुहागन किरपन की पूती, सेवक तज जगत स्यों सोती। सुहागन माया नू आखे, धन नू आखे, और माया नू धन नू सदा सुहागन आखे। रंडी कदी नहीं आउंदी। क्यों? खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो और ही होवे। धन का मालिक मर जाए तो उस माया का रखवाला उस वक्त पैदा हो जाता है, जिस वक्त जिहड़ा मरे है उस वक्त दूजा रखवाला हो गया। ये रंडी नहीं होंदी, माया रंडी नहीं होंदी, बेवा नहीं होंदी। बकौले भगत कबीर, खसम मरे तो नार न रोवे। मालिक मर जाए, खसम मर जाए, नारी नहीं रोंदी, ये स्त्री नहीं रोंदी। क्यों? उस रखवारो और ही होवे, उदा रखवाला उस वक्त पैदा हो जाता है। पुत्र पैदा हो जाता है, पोतरा रखवाला हो गया, भरा रखवाला हो गया, मां बाप रखवाले हो गए ने, कोई भी नहीं तो सरकार हुकूमत रखवाली है। धन कदी बेआसरा नहीं होता, माया कदी बेवा नहीं होती। इस वास्ते विद्वाना ने कहा है ये सदा सुहागन है, कोई ना कोई इसका रखवाला हो जाता है, कोई ना कोई इसकी परिक्रमा करता ही रहता है। ये खाली नहीं। सुहागन है अत सुंदरी। भगत कबीर कहते ने ये संसारियों लई अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। और संसारी मनुखों की परिक्रमा इसी सुंदरी दे आले दुआले। इस सुंदरी दे अगों कबीर तीन रूप पेश करते हैं। सुहागन किरपन की पोती। ये जो सदा सुहागन है ये शू बंदे दी धी है, इन्हें छुपा के रखता है। जैसे प्राचीन समाज ते अजोका कुछ थोड़ा जिहा समाज
जवान बच्ची नूं पर्दे च रखते हैं, छुपा के रखते हैं, हिफाजत दे जो है रखते हैं, ताकि इसकी इज्जत बरकरार रहे और इसका असी कोई घर ढंग नाल लभ सकीए। छुपा के रखता है। शूम हमेशा धन नूं छुपा के रखता है, अपने बच्चियां तो भी, मां बाप तो, बिरा तो, कई दफा पत्नी तो भी। और गुरबाणी ऐसा कहती सब कुछ तो छुपा के रखता है। क्यों? ये उसकी बच्ची है, ये केवल उसकी पुत्री है। ऐसा एक प्रत्यक्ष रूप भी मेरे देखण दे च आया। किसी घराने दे एक पत्नी ने सुभावक कह दिता मैनू कि मेरे इस सरताज पति का सुभाव सारियां नाल चंगा है, बर्ताव सारियां नाल चंगा है, लेकिन अपने परिवार नाल चंगा नहीं, बच्चियां नाल चंगा नहीं, मेरे नाल चंगा नहीं। एकांत विच मैं पूछया ऐसा क्यों? थोड़ा बर्ताव हर एक नाल चंगा है। मैनू कहने लगे गए नहीं जी, ये साडी राजनीति है, थोड़े जिहा घर दे खुल जाइए तो बच्चे लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देंदे ने, ऐ चाहिदा है, ऐ चाहिदा है, ओ चाहिदा है। ते पत्नी भी लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देंदी है। मैं खून पसीना एक करके धन कमाया है तो इन्हां दे हवाले कर दियां। इस वास्ते मैं आकड़ के रहना, चिड़ के रहना, दबाव बनाई रखना ताकि सारे डरे रहन ते दूर रहन। दरअसल वाकई सियाणा मनुख चाहुंदा है मेरी बच्ची छुपी रहे, एक पासे रहे, जने खणी दी निगाह दे थल्ले ना होवे। सूम मनुख धन नूं अपने बच्चियां तो भी बचा के रखेगा, अपनी पत्नी तो भी ओझल रखेगा, अपने मां बाप तो भी ओझल रखेगा। और धन की खातर मां बाप कुर्बान कर देगा, और धन की खातर बच्चियां नूं भी कुर्बान कर देगा, और धन की खातर वो पत्नी के रिश्ते विच भी दराड़ खड़ी कर देगा। क्योंकि दुर्लभ धन है, दुर्लभ पत्नी नहीं है, दुर्लभ धन है, दुर्लभ बच्चे नहीं ने, दुर्लभ धन है, दुर्लभ मां बाप नहीं ने, दुर्लभ धन है, दुर्लभ परमात्मा नहीं है। शूम बंदा भगत ते हो ही नहीं सकता, क्योंकि शूम मनुख दा दायरा बहुत तंग हो जाता है जब भगत दा हिरदा बहुत विशाल होता है। या भगति उदों ही प्राप्त होती है जब किसी दा हिरदा बहुत विशाल हो जाए, बहुत खुला हो जाए, सारा संसार उसनों अपना दिखाई देवे। पर शूम मनुख नूं ते अपने भी अपने नहीं दिखाई देंदे, अपने भी बेगाने दिखाई देंदे ने। सुहागन किरपन की पूती, सेवक तज जगत स्यों सोती। जगत दी ए स्त्री है, इस तो रस लेंदे ने, इसनों वरतदे ने। किरपन दी शूम दी ए धी है, पर जो परमात्मा दा सेवक है ये उसदी सेवक है, ये उसदी नौकरानी है, ये उसदी दासी है। इंज धन दे इस तरह माया दे तीन रूप बयान कीते ने। ए धी है, ये पत्नी है, ये नौकरानी है। संसारियां दी पत्नी है, शूम दी धी है, भगतां दी दासी है, उन्हां दे पिछे चलदी है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि जैसे मनुख के अंदर त्याग की भावना पैदा होती है, तिवें माया उसकी परिक्रमा करन लग पैंदी है, उसदे जो है पिछे चल पैंदी है। एक उर्दू के शायर का भी कहना है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। कहो नानक जो त्याग दई तब ओ सरनी आए पई।